आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर अंबेडकर के बाद उनके अनुयायियों ने हैंडबिल, पोस्टर, बुकलेट, पत्र पत्रिकाएं एवं स्मारिकाएं प्रकाशित करनी प्रारंभ की। कुछ लोगों ने लेख लिखने प्रारंभ किए तो कुछ ने संस्थाएं बनाकर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचार को फैलाने का काम किया। संस्थाओं के माध्यम से स्मारिकाएं प्रकाशित की। मान्यवर कांशीराम जी ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यकों को एकत्र करके बहुजन समाज बनाया। इस समाज की जागृति के लिए अनेक पत्र पत्रिकाओं का भी उन्होंने प्रकाशन किया। विभिन्न प्रदेशों से बहुजन समाज से प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाएं एवं स्मारिकाएं जो डॉक्टर अंबेडकर के विचार को गति दे रही थी, उनके विषय में डॉक्टर रूपचंद गौतम का कहना है कि वे मेरे लिए जनसंचार की जड़ थी पर बरगद न थी। मैंने बहुजन समाज की पत्र पत्रिकाओं एवं स्मारिकाओं को एकत्र करके अंबेडकर जनसंचार नाम दिया है, जो एक बरगद बनकर शीतलता के साथ साथ चैरिटी की जगह पैरिटी की मांग करता है। यह अंबेडकर जनसंचार हिंदी के अलावा देश की अन्य भाषाओं में भी पढ़ने को मिलता है। अंबेडकर जनसंचार का प्रथम भाग परंपरागत जनसंचार से प्रारंभ होता हुआ आधुनिक जनसंचार की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जनसंचार बुद्ध काल में ढिंढोरा पीटने से प्रारंभ होता हुआ लोकगीत एवं संगीत के रूप में आगे बढ़ा। सम्राट अशोक ने शिलालेखों के माध्यम से तथागत बुद्ध के विचार को गति दी। अंग्रेजों के देश में आगमन के बाद पत्र लेखन, पुस्तक के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। पोस्टर व बुकलेट भी प्रकाशित होने लगे। मूर्ति कला और लोकगीत फिर भी जीवित रहे। अंबेडकर जनसंचार को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर रूपचंद गौतम अपने दो शब्दों के रूप में लिखते हैं कि जब एक अंबेडकरवादी दूसरे अंबेडकरवादी से बातचीत करता है, अपने खट्टे मीठे अनुभवों को साझा करता है, तब उसे अंबेडकर जनसंचार कहा जाता है। जैसे जैसे मनुष्य की सोच में परिवर्तन होता गया, ठीक वैसे वैसे अंबेडकर जनसंचार के माध्यमों की शक्लें बदलने लगीं। लेखक की उक्त दो पंक्तियों में 100% दम है। 19वीं सदी के प्रारंभ में स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने अपने अपने को गति हैंडबिल से देनी प्रारंभ की। ऐसा डॉक्टर गौतम अपनी नवीनतम पुस्तक अंबेडकर जनसंचार के प्रथम भाग में स्पष्ट करते हैं। जिस समय स्वामी जी आदि हिंदू आंदोलन चला रहे थे, उस समय आधुनिक जनसंचार के माध्यम नहीं थे और न थे यातायात के साधन थे। फिर भी स्वामी जी की सभाएं राष्ट्रीय स्तर पर होती थीं। उस समय स्वामी जी का साथ महाशय भिक्खूलाल जी देते थे। गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को तार भेजने वाले उत्तर भारत में यह पहली जोड़ी थी। इस जोड़ी के बाद अल्मोड़ा से मुंशी हरिप्रसाद ने तार भेजा था। स्वामी अच्युतानंद हरिहर व मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित होकर समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। स्वामी जी के पत्र का नाम आदि हिंदू था, जबकि मुंशी हरिप्रसाद टमटा के पत्र का नाम समता। ये सब बातें अंबेडकर जनसंचार के प्रथम भाग में पढ़ने को मिलती हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बाद उनके अनुयायियों ने प्रकाशन खोलकर पुस्तकें प्रकाशित करनी प्रारंभ की। पुस्तकों के शीर्षक से लेकर पत्र पत्रिकाओं के शीर्षक तथागत बुद्ध, अंबेडकर एवं राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर रखे जाने लगे। ऑडियो व वीडियो के साथ साथ फिल्में तथा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी बनाने लगे। इतना ही नहीं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचार को आगे बढ़ाने में लॉकेट्स, ग्रीटिंग कार्ड, विवाह के कार्ड, पेन, बिल्ले, पंचशील ध्वज, पंचशील पट्टिकाएं एवं सजावट की झालरें आदि की भूमिका रही है। उन सब की जानकारी अंबेडकर जनसंचार के इसी भाग में बखूबी के साथ पढ़ी जा सकती हैं।
भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल, भारतीय बौद्ध परिषद एवं बामसेफ की जो भूमिका बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ाने में रही, उसको भी लेखक ने इसी भाग में स्थान दिया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम भाग के प्रत्येक अध्याय अपने आप में शोध करने का संकेत देते हैं। यदि इनके पीछे अध्याय और संदर्भ सूची को और जोड़ दिया जाए तो एक तरह से शोध की रूपरेखा तैयार हो जाएगी, जिसकी शोधार्थियों को अति आवश्यकता रहती है। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर का लेखन अधिकांश अंग्रेजी व मराठी भाषा में लिखा मिलता है। अनुयायियों ने बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के विचार को हिंदी भाषी लोगों तक पहुंचाने के लिए अनुवाद करने प्रारंभ किए। मोहनदास नेमिषराय, कमल भारती, शेखर पवार, जयप्रकाश कर्दम जैसे अनुयायी अनुवाद की अग्रिम पंक्ति में रहे। इनके द्वारा किए गए अनुवाद को अनुसूचित जाति के प्रकाशनों के अलावा गैर अनुसूचित जाति से संबंधित प्रकाशकों ने भी प्रकाशित किया। 21वीं सदी में पत्रकारिता का ढांचा बदला। अखबार और पत्रिकाएं ई-पत्रिकाएं होने लगीं। सैटेलाइट चैनल यूट्यूब में तब्दील होने लगे। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया ने अम्बेडकर विचार का फलक चौड़ा ही किया। उक्त सभी बातों को लेखक ने बड़ी ही बेबाकी से प्रस्तुत करके विचार की गुणवत्ता के साथ पाठक की उत्सुकता को और अधिक बढ़ा दिया है। पुस्तक में सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक के साथ साथ साहित्यिक गतिविधियों का बेशुमार भंडार है। अम्बेडकर जनसंचार के प्रथम भाग में अनुसूचित जाति की ऐतिहासिक घटनाओं की गतिविधियों से संबंधित जनसंचार की दुनिया में यह पहली पुस्तक है। डॉक्टर एन सिंह भूमिका के रूप में लिखते हैं कि ब्राह्मणवादी जनसंचार में और अम्बेडकरवादी जनसंचार में मूलभूत अंतर है। ब्राह्मणवादी जनसंचार जहां भ्रांत धारणाओं, उत्तेजक घटनाओं, अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और जनता में धार्मिक उन्माद पैदा कर अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास करता है। वही अम्बेडकरवादी दबे, कुचले, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से उत्पीड़ित लोगों को संगठित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। दोनों विद्वानों के विचारों की प्रस्तुति से अम्बेडकर जनसंचार को स्पष्ट कर देती है। पाठक अम्बेडकर जनसंचार पर प्रश्न करने का दुस्साहस ही नहीं कर सकता। कवर पृष्ठ से लेकर पुस्तक की छपाई अति सुंदर है। कागज भी अच्छी किस्म का लगाया गया है। पुस्तक के फ्लैप मैटर पर वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभान प्रसाद का नाम छपा है। साथियों, आपको ये पुस्तक समीक्षा कैसी लगी हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी साहित्यिक और सांस्कृतिक खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा